वेलकम वेलकम वेलकम। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर क्लास 10 का था। उसमें आज हम मेंडल और उनके कंट्रीब्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है कि मेंडल हैं, जिनको हम ये जो आप इनको जो डायग्राम में देख रहे हैं, इनको हम मेंडल जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में 22 जुलाई 1822 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। He was born on 22 जुलाई 1822। कहाँ पे? आपके हुए थे ऑस्ट्रिया में। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। और ये इनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी 1884 में हुई थी। तो क्या है? रिवर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, जो आपकी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जो कि आपके वेरिएशंस को और आपकी जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं इनके बारे में जो पढ़ती है, जिनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, इनको हम इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इनके फादर भी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जानते हैं आगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था कि ये बहुत पहले जब अपने जीवन में क्या थे, ये एक मॉन्क थे, एक साधु थे। कहाँ पे? मोनास्ट्री में, ब्रूनो में वहां पे क्या थे? मॉन्क थे। कौन? जॉन मेंडल। और इन्होंने क्या किया वहां पे? मैथ्स की पढ़ाई पढ़ी, नेचुरल साइंस की पढ़ाई पढ़ी, और एक्सपेरिमेंट मेथड जो है, आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, उनके बारे में इन्होंने क्या किया? स्टडी किया था। इन्होंने जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक आपके मटर के पौधे, पी प्लांट के ऊपर काम किया। पी प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या किया? काम किया। तो इन्होंने क्या किया? पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है आपका? पाइसम सटाइलम। जब भी हम साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो आपका क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, छोटा लेटर जो होता है ये सेकंड वर्ड है, इसका जो है स्पीशीज नेम है। ये जेनेसिस, ये आपको क्या है? जीनस है, और ये क्या है? स्पीशीज है। तो ये क्या है? ये इसका जीनस है, इसका बोलते हैं लोग, इसको जीनस का नेम है। ये क्या है? स्पीशीज है। इनको हम लिखते हैं और क्या करते हैं? जब हैंड रिटन होता है तो इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और इटैलिक्स में ऐसे नहीं अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। तो ट्रेड कैसे इनहेरिट होते हैं? ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे इनहेरिट होते हैं, इसी का जो है एम बना करके मेंडल ने कौन किया? मेंडल ने, फादर ऑफ जेनेटिक्स ने क्या किया? पी प्लांट के ऊपर काम किया। ठीक है, पी प्लांट के ऊपर काम किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, इसके ऊपर क्या किया था? मेंडल ने काम किया था। पी प्लांट का क्रोमोसोम नंबर जान लीजिए। क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे 14। ये इन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही क्यों काम किया? वाई ही चोज गार्डन पी, कि उसको क्यों उन्होंने चुना कि हम अब उसको अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बनाते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें, हाँ, आपका एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। पी प्लांट का बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। तो आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन का, वो बहुत ही लेसर टाइम में आपको मिल जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन क्या है आपका? है। इस फीचर के कारण एडवांटेज क्या मिल रहा है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो लेस टाइम में हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये एनुअल प्लांट है, तो आपका ज्यादा से ज्यादा जनरेशन आप बहुत छोटे छोटे टाइम में इसको प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। तीसरी क्या चीज है कि आपका इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। आपको हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ाया है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें दोनों की चीजें हैं। तो आप इससे जल्दी आप जो है इसको अपने डिजायर के अनुसार जो है इसमें ब्रीडिंग करा सकते हैं, क्रॉस करा सकते हैं, पॉलिनेशन करा सकते हैं, और अपने डिजायर के अनुसार जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका ये एडवांटेज है। चौथी चीज क्या है कि इसमें है 7 पेयर्स ऑफ एलिनी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक जीन के 7 वैरायटीज इसमें मिलते हैं। नहीं, एक जीन के दो वैरायटी है, मतलब 7 पेयर, यानी आपके 14 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे क्या होगा? आपका जो है बहुत ज्यादा आपके चॉइसेस होंगे, एक्सपेरिमेंट में आपको मिल जाएंगे। वो कौन कौन से हैं 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? मतलब एलिनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सीड शेप है तो आपका राउंड भी हो सकता है, व्रिंकल्ड भी हो सकता है, मतलब झुर्रिया पड़ा हुआ। सीड कलर है,
आपका येलो हो सकता है, चाहे ग्रीन हो सकता है। फ्लावर कलर है तो वायलेट होगा चाहे व्हाइट होगा। तो आपका पॉड शेप है तो फुल होगा, फुला हुआ होगा या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, आपका पॉड कलर है तो ग्रीन होगा चाहे येलो होगा। आपका जो फ्लावर का पोजीशन है वो एक्सियल होगा। एक्सियल का मतलब ऐसे यहाँ पे लगा हुआ फ्लावर है तो ठीक है। टर्मिनल है यानी कि जो सबसे ऊपर ऐसे लग जाए टर्मिनल, उसको टर्मिनल था बोलेंगे। फ्लावर का पोजीशन आपका एक्सियल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। फिर आपका स्टेम का हाइट जो है वो क्या होगा, टॉल भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका 7 पेयर ऑफ एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे किसके लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। बहुत ढेर सारी वैरायटी मिल जाएंगे, ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ज्यादा सीड्लिंग्स बनेंगे, ज्यादा प्लांट्स बनेंगे। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि हमने जो रीडिंग कराई है उसका क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आया। अब इनका एक्सपेरिमेंट का डिजाइन क्या था? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था टू ब्रीडिंग प्लांट्स को जो पी के थे, जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, जैसे कि एक शॉर्ट है एक टॉल है। तो ऐसे जो है ट्रेड्स को उठाया और इनको फर्स्ट फीलियल जनरेशन सेकंड फीलियल जनरेशन तक क्रॉस कराया। इनका कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है इसको पढ़ने के लिए। जैसे कि एक प्लांट है जो कि प्योर टॉल है और एक प्लांट है जो प्योर स्मॉल है, उससे इसने इन्होंने हाइब्रिड कराया। प्योर टॉल है, ये प्योर डार्क है। प्योर शॉर्ट है और प्योर टॉल है। इससे उनको ऐसा रिजल्ट मिल गया, प्योर टॉल आया। ऐसे इन्होंने क्या किया कि बहुत से जनरेशन तक, इसको आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया इसको इसका ब्रीडिंग कराया और इसको जो डिफरेंट ट्रेड्स है उसको उन्होंने पढ़ा कि आगे के जनरेशन में क्या आया। ठीक है, इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया, पाइथन सेटाइम जिसका साइंटिफिक नेम है। और फिर इन्होंने इनका जो है आपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब इन्हों को क्या-क्या जानकारी मिली और इन्होंने क्या-क्या लॉज दिए। तो हम पढ़ते हैं कि मेंडल के 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमको पहला लॉ मिलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आपके दो प्लांट क्रॉस किए थे, जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्योर टॉल लिया और प्योर डार्क लिया, लेकिन इसका क्रॉस कराने पर टीटी जो आया ये भी टॉल, यानी कि जो शॉर्ट है, शॉर्टनेस जो है वो मार्क्ड हो गई, ढक गई। जो टॉलनेस है वही कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर आया, यानी कि जो आपका टॉलनेस है वो डोमिनेंट डोमिनेंट आपका ट्रेट है और जो आपका शॉर्टनेस है वो आपका रेसेसिव। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया कि जब आप दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में आप क्रॉस करते हैं, एक जो होता है डोमिनेंस होता है, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ढक देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपके दो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आप लेते हैं तो आपका अपना अपना जो है गैमेट फॉर्मेशन की जगह पे अपना अपना वो लेकर आता है। ठीक है, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता। टॉलरेंस का अगर अगर है ट्रेट, टॉलरेंस लेकर आएगा, डॉफनेस से ड्रॉपनेस लेकर दूसरे के उस बिहेवियर से क्या होगा, अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब कि एक जो आपका inheritance of one trait does not influence inheritance of another। तो ये आपको जान क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैस। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एग और स्पर्म क्या होता है कि जो दो एलिमेंट हैं एक एक ट्रेट का, वो क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, एक मतलब जैसे कि ये है, तो सेपरेट होकर टी ऐसे आ जाएगा, टी ऐसे आ जाएगा, टी ऐसे आ जाएगा, ये टी ऐसे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेपरेशन हो जाता है कब, गैमेट फॉर्मेशन की जगह। गैमेट फॉर्मेशन की जगह ऐसा था, सेपरेट होकर ये ऐसे से गैमेट नहीं ऐसा। ठीक है, गैमेट से पेयर नहीं होता है ना। अगर अगर 14 क्रोमोसोम्स हैं तो 7 7 हो जाता है गैमेट्स। ठीक है, 7 पेयर काफी प्रेजेंट होते हैं सेल्स में
और केवल 2 के 7 प्रेजेंट हो जाएगा किससे गैमेट्स में। उसको क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने क्या किया कि फेनोटॉपिक रेशियो बताया जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो बनाया बताया 1:2:1। ठीक है क्या इन्होंने अपने रिजल्ट से बता दिया फेनोटाइप क्या होता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस पता चले और जीनोटाइप क्या होता है कि आपका जीन कैसा है जैसे कि ये आपका ऐसा जीन है ऐसा जीन है ये क्या हो गया ये तीन ये क्या है जीनोटाइपिक है। लेकिन ये ऐसा हो गया टॉल शॉर्ट क्या है फेनोटाइपिक है फिनोटाइप है। तो आपका मेंडल का इम्पैक्ट ये पड़ा एक्सपेरिमेंट का कि जो हम आज पढ़ाई करते हैं जेनेटिक्स उसकी फाउंडेशन किसने रख दी थी मेंडल ने रख दी थी। मेंडल जो आपके फाउंडेशन है आज की मॉडर्न जेनेटिक्स का आपकी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन का इनके एक्सपेरिमेंट से ही रखी गई थी। ठीक इनके काम को कोई भी मान्यता नहीं मिली जब ये जीवित थे लेकिन जब आप मर गए मेंडल से उनका देहांत हो गया ह्यूगो डेवरीज कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन फिशरमैन जो थे इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया इंडिपेंडेंटली इसकी पढ़ाई की और अराउंड 1900 जो है इन्होंने क्या किया इस चीज को उजागर किया कि ऐसे किसी साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर एक रिसर्च की थी इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उनको ये सब चीजें पता थी कि कैसे किसी भी ट्रेड तो इनका जो काम था मेंडल का फंडामेंटल बन गया आज के मॉडर्न बायोलॉजी के ठीक है इसको सराहा गया लेकिन तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी ये नहीं थे धरती पर इनके जाने के बाद इनके काम को सराहा गया कि ठीक है जब तक ये जीवित रहे इनके काम को सराहा नहीं गया तो कई बार हम काम करते हैं लेकिन हमको उसका यश नहीं मिलता फिर भी हमें एज अ ड्यूटी जो हम कर रहे हैं उसमें लगे रहना चाहिए यही मेंडल की स्टोरी से हमको थैंक्स फॉर वॉचिंग आपके लिए क्विजेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं वहां पे जाकर आप लेक्चर के बाद प्रैक्टिस